तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे भाषा कौशल की। और पिछले पार्ट में हमने जाना कि भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। और पिछले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था श्रवण कौशल को, सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को। इस पार्ट के अंदर हम वाचन कौशल को लेंगे, वाचन बोलने के कौशल को लिया जाएगा। हालांकि आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि भाषण कौशल के 4 भाग होते हैं: श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, वाचन कौशल, बोलने का कौशल, तीसरा जो होता है वो होता है पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, और चौथा जो होता है लेखन कौशल, लिखने का कौशल। तो ये इसका सेकंड पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, भाषा कौशल के चैप्टर का। और ये 6 चैप्टर है। इससे पहले के 5 चैप्टर जो है आप चैनल से देख सकते हैं। साथ में इसका फर्स्ट पार्ट जो श्रवण कौशल है उसका वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वाचन कौशल के ऊपर, बोलने के कौशल के ऊपर। तो वाचन कौशल क्या होता है? वाचन या बोलना भाषा का वह रूप होता है जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन बोलने की आवश्यकता होती है और व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी ही होती है। वाचन एवं लेखन कौशल को अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हैं सीटेट एग्ज़ाम के अंदर कि वाचन या लेखन कौशल को और किस नाम से जाना जाता है। तो वाचन या लेखन कौशल को अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल भी कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे वाचन कौशल का महत्व किस प्रकार से रहता है। तो विचारों के आदान प्रदान के लिए इसका महत्व रहता है। सरल, स्पष्ट एवं सहज बातचीत के लिए भी इसका महत्व होता है। उसके बाद मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगह क्या है कि कर सकता है। उसके बाद सामाजिक जीवन के अंदर क्या है कि सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों के मुद्रण बनाने में भी वाचन कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद बात करते हैं वाचन कौशल के मुख्य उद्देश्य कौन से होते हैं। तो बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जब वो बोलते हैं तो उनका जो उच्चारण हो वो शुद्ध होना चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है वाचन कौशल का, शिक्षकों के लिए, कि बालकों का जो उच्चारण है उसके अंदर शुद्धि लेके आए, उसको शुद्ध करे। उसके बाद छात्रों को उचित गति के साथ बोलना सिखाना भी अध्यापक का उद्देश्य होता है। वाचन कौशल के अंतर्गत छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना भी अध्यापक का उद्देश्य होता है वाचन कौशल के अंतर्गत। उसके बाद छात्रों को लेसन को अपने विचार में व्यक्त करने के योग्य बनाना भी क्या है कि वाचन कौशल का उद्देश्य होगा। उसके बाद बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना भी वाचन कौशल का उद्देश्य होता है। छात्रों को धारा प्रभावपूर्ण रूप से बनाना भी या प्रभावपूर्ण रूप से बोलना सिखाना भी क्या है कि वाचन कौशल का उद्देश्य रहेगा। अवसर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना, सरल, सुबोध और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना भी वाचन कौशल के अंदर आएगा या वाचन कौशल का उद्देश्य रहेगा। स्पष्टता वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण होता है और बालकों को स्पष्ट भाषा प्रयोग करना सिखाना भी वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। वाचन कौशल विकसित करने की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होंगी। तो जैसा कि हमने सुनने के कौशल के बारे में जाना था, उसी तरीके से वाचन कौशल को विकसित करने के लिए भी कुछ विधियाँ दी गई हैं। सबसे पहली विधि आती है वार्तालाप। तो शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों की मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है सहस्वर वाचन। पहले शिक्षक को पाठ पढ़ाना चाहिए, बाद में छात्रों से सहस्वर वाचन बोलकर पढ़ाना क्या है कि उनको करना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो विधि आती है वाचन कौशल की वो होती है प्रश्नोत्तर, प्रश्न करना। तो शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को पढ़ाए गए विषयों के संबंध में प्रश्न उत्तर कर सके। उसके बाद चौथी जो विधि आती है वो आती है कहानी व कविता सुनाना। तो शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल के अंतर्गत कहानी एवं कविता सुनानी चाहिए। पाँचवा जो पार्ट आता है, पाँचवीं जो विधि होती है वो होती है चित्र वर्णन। तो छोटी कक्षा के बच्चे चित्र देखने में रुचि देते हैं। चित्र दिखाकर उसके बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है। छठी विधि वाद विवाद की विधि होती है। सातवीं विधि नाटक प्रयोग। आठवीं विधि भाषण और
नौवीं विधि समूह विचार विमर्श वर्णमाला विधि या फिर अक्षर विधि होती है। तो ये 9 विधियाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली विधि वार्तालाप विधि, दूसरी सहस्वर वाचन, तीसरी प्रश्नोत्तर, चौथी कहानी व कविता सुनाकर, उसके बाद 5वीं विधि चित्रवर्णन, 6ठी विधि वाद विवाद, 7वीं विधि नाटक प्रयोग, 8वीं विधि भाषण और 9वीं विधि समूह विचार विमर्श और वर्णमाला या फिर अक्षर विधि। उसके बाद विधियों के बाद वाचन के प्रकार आते हैं। तो वाचन के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सहस्वर वाचन। तो बोल बोलकर स्वर के साथ छोटी कक्षाओं हेतु ये प्रयोग किया जाता है। तो बोल बोलकर स्वर के साथ जब वाचन किया जाता है तो इसे सहस्वर वाचन बोला जाता है और ये छोटी कक्षाओं के लिए यूज किया जाता है। और ये भी बहुत प्राइमरी जो एग्ज़ाम होता है सीटेट, उसके अंदर काफ़ी बार जो है इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सहस्वर वाचन ऑप्शन के अंदर आता है उसमें। तो वो बोल बोल कर क्या है कि स्वर के साथ क्या है कि जब स्वर के साथ तो बच्चों से जब क्वेश्चन किए जाते हैं बोल बोल कर तो वो क्या है कि सहस्वर वाचन होता है और ये छोटी कक्षाओं हेतु यूज होता है। उसके बाद मौन वाचन जो होता है, मौन वाचन मन मन में किया गया वाचन होता है। मन मन में बोलकर किया गया वाचन होता है। बोलने की जो क्रिया होती है मन मन में की जाती है, भाषा को ग्रहण करने की क्रिया, तो मन मन में बोलकर ही वो उसको ग्रहण किया जाता है। इसे मौन वाचन कहा जाता है और ये बड़ी कक्षाओं के लिए यूज में लिया जाता है, बड़ी कक्षाओं के प्रयोग में लिया जाता है। ये भी बहुत बार टीजीटी जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके अंदर काफ़ी बार जो है क्वेश्चन इसका आ चुका है पहले भी। उसके बाद तीसरा जो आता है वाचन का प्रकार वो होता है आदर्श वाचन। तो पाठ पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ाता है तो उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। उसके बाद अनुकरण वाचन की बात करेंगे हम। तो जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोलकर पढ़ते हैं तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है। उसके बाद वाचन के अंदर वाचन कौशल की कुछ सावधानियां होती हैं, तो उन सावधानियों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले शिक्षक स्वयं सही उच्चारण करे। दूसरा पार्ट आता है सावधानियों के अंदर कि यदि कोई छात्र प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके माता पिता को सूचित करे और उचित चिकित्सा क्या है कि करवाए। साथ में तीसरा जो सावधानियाँ आएगी वो आएगी बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। चौथा जो आएगा सावधानी के अंदर वाचन कौशल में बोलने के कौशल में तो आएगा बालकों में संकोच झिझक आदि ना आए, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पांचवा जो आएगा वो आएगा बोलते समय छात्र सही स्वर लय भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखे और यह भी अध्यापक को देखना ज़रूरी होता है। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये जो छठा भाषा शिक्षण था, भाषा कौशल था, छठा चैप्टर, इसके अंदर क्या है कि हमने वाचन कौशल को जाना है। ये इसका जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट रहेगा। पहले पार्ट को आप आई बटन से देख सकते हैं जिसके अंदर हमने क्या है कि सुनने के कौशल को किया था और ये यहाँ पे वाचन कौशल को हमने डिस्कस किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।